हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, पीतल का निर्माण किन दो धातुओं के मिश्रण की सहायता से किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तांबा और जिंक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मुंशी प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मंगलसूत्र। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का किस कंपनी द्वारा जारी किया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं जो आंखों का रंग निर्धारित करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आइरिस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में महाकुंभ मेला एक ही स्थान पर दोबारा कितने वर्षों के अंतराल के बाद लगता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 12 वर्ष के अंतराल में। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्धकुंभ लगता है, इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में संगम किनारे ही लगता है, कहीं और नहीं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगा हुआ है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कब और किस स्थान पर किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, इंग्लैंड को श्रेय जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में टेलीविजन का प्रसारण किस वर्ष और कहां से शुरू हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 15 सितंबर 1959 में नई दिल्ली से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी जैसा क्यों दिखाई देता है?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मृगमरीचिका के कारण। गर्मियों में सड़क पर पानी जैसा दिखने की वजह मृगमरीचिका या मिराज है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह तब होती है जब सूरज की रोशनी अलग अलग तापमान वाली हवा के बीच से गुजरती है। सड़क का तापमान ज्यादा होता है और उसके ऊपर का तापमान कम होता है। इस तापमान में बदलाव की वजह से मृगमरीचिका दिखाई देती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजी का प्रसिद्ध उपन्यास इन कस्टडी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अनीता देसाई द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत किन हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारा बचाव करती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सूरज की पराबैंगनी किरणों से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में सबसे पहले हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, वर्ष 1995 में। भारत में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी। इस दिन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता से दिल्ली के लिए पहली मोबाइल कॉल की थी। यह कॉल नोकिया के 2110 हैंडसेट से की गई थी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पानी किन दो गैसों से मिलकर बनता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके सर्च इंजन गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 4 सितंबर 1998 में लैरी पेज और सरगेई ब्रिन द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नीरज चोपड़ा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला बेकिंग सोडा कौन सा होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सोडियम बाइकार्बोनेट।
डबल रोटी बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा एक कार्बनिक यौगिक है और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारतीय स्टेट बैंक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी हासिल की थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टर राज रेड्डी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बिपिन रावत। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किन्नर लोग ताली क्यों बजाते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, किन्नर लोग ताली बजाने की कई वजह रखते हैं। किन्नरों के लिए ताली बजाना पहचान का एक तरीका है। किन्नरों की ताली की खास आवाज और बजाने का तरीका होता है। इस तरह दूसरे किन्नर उनकी ताली से पहचान कर लेते हैं कि कौन उनकी बिरादरी का है और कौन नहीं। किन्नरों की ताली दूसरों के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। किन्नर अपनी भावनाओं को ताली बजाकर जाहिर करते हैं। वे सुख दुख या लड़ाई झगड़े के दौरान भी ताली बजाते हैं। ताली बजाना किन्नरों के उत्सवों का हिस्सा है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।